अस्सलाम वालेकुम। ये सारे जो ऑर्डर्स थे ना, ये सारे ट्यूसडे के थे, लेकिन ना ट्यूसडे वाले दिन ये होता है कि सुबह ना 9 बजे से 2 बजे तक लाइट जाती है। तो मैंने ना कस्टमर्स को बता दिया था कि जो सुबह वाले ऑर्डर्स हैं ना, वो मैं नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि सुबह के टाइम लाइट ही नहीं होती, फिर ऐसे कमिटमेंट करने का फ़ायदा ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप फिर ना हमें एक रात पहले बना दें। फिर ये ना जो पहले 3 है ना, वो मैंने मंडे की रात को मैंने बना के भेजे थे, और जो लास्ट वाला है ना, वो फिर मैंने नेक्स्ट डे 5 बजे दिया था। तो ये इस तरह मैंने सेटलमेंट की थी, क्योंकि ना पहले तो थर्सडे को जाती थी लाइट, लेकिन अब ना इन्होंने 2-3 हफ्तों से शुरू किया हुआ ट्यूसडे को जाती है। तो फिर इसलिए फिर मुझे पता था कि जानी है, तो इसलिए फिर मैंने उनको पहले ही बता दिया था। शुक्र है कि मुझे याद था, वरना तो अक्सर याद भी नहीं रहता, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं सिर्फ डेट बताते हैं, डे नहीं बताते हैं। तो मैं फिर ऑर्डर ले लेती हूँ, वो तो फिर जब दिन आता है तब पता चलता है कि लाइट ही कोई नहीं होनी उस दिन। उस वजह से फिर मैं फंस जाती हूँ। लेकिन ये है कि इस बार शुक्र है मुझे याद था, तो मैंने सबको टाइमली बता दिया था, और सबके केक्स भी मैंने बना के रख लिए थे पहले ही। और वो दो दो तो डिलीवर हो गए थे, बाकी जो एक था ना, वो फिर नेक्स्ट डे वो खुद ही आई थी लेने 2 बजे, तो वो तब हो गया था। और लास्ट वाले जो थे ना, एक कल शेयर करूँगी, एक आज शेयर करूँगी, तो वो मैंने फिर खुद ही डिलीवर करवाए थे इन ड्राइव से। अच्छा, मेरे पास ना बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, कहते हैं कि ना ये जो आपने पेमेंट बताई है, इसी में डीसी भी शामिल है। तो डीसी में कैसे शामिल हो सकती है? डीसी की मैं आपको हर वीडियो में तकरीबन बताती हूँ कि मैं इन ड्राइव से डिलीवर करवाती हूँ, हमारी कोई पर्सनल सर्विस नहीं। पर्सनल सर्विस होती है ना, तो एक वो होता है, एक फ़िक्स अमाउंट होती है, लेकिन मैं इन ड्राइव से करवाती हूँ। तो इन ड्राइव की जो होती है ना डीसी, वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करती है कि आप लोग कितने करीब हैं या आप कितने दूर हैं। तो डीसी जो होती है वो हम लोग अपनी पेमेंट पे शामिल नहीं करते हैं, वो उसके हमेशा चार्जेस सेपरेट होते हैं। तो उस इसीलिए मैं आप लोगों को, अगर आप लोग डीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं आप लोगों को पिकअप का ऑप्शन भी देती हूँ कि आप लोग खुद पिक कर लें। तो वो ज़्यादा बेटर भी होता है। और जो कस्टमर खुद आते हैं ना पिक करने में, बस मेरा दिल करता है मैं शुक्राने के नफ़ल अदा करूँ, क्योंकि वो खुद ज़्यादा अच्छे से ले जाते हैं, सेफली ले जाते हैं। और दूसरी चीज़, वो इन ड्राइव वाली खज्जल ख्वारी में भी नहीं पड़ना पड़ता। उसमें क्या होता है कि आप ना फिर राइडर से व्हाट्सअप नंबर लो, क्योंकि ना आजकल कोई नहीं, इन ड्राइव वालों ने ऐप जो है ना वो अपडेट किया, उसमें ना हमें राइडर का नंबर कोई नहीं शो होता। वो मांगो, फिर इधर से रिसीवर की सारी डिटेल्स उसको भेजो, राइडर की सारी डिटेल्स रिसीवर को भेजो, और वो सही वाली ना ख्वारी हो जाती है। तकरीबन आधा घंटा ना उस चीज़ में ज़ाया हो जाता है, राइड करवाने में और फिर राइड को केक को भिजवाने में। तो मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि जो कोई आ सकता है आराम से आ जाए, कोई मसला नहीं है यहाँ तक आने में, सीधी सीधी वो है लोकेशन है और आ जाता है बंदा। तो ये होता है। बाकी जो लोग जो है ना केक का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझसे ना काफ़ी ज़्यादा लोग आके पूछते हैं कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि बिज़नेस में प्रॉफिट है कि नहीं है, ये जो बिज़नेस है केक्स वाला। तो पहले जो 2 साल होते हैं ना, जो मैं अपना ख़ुद का बता रही हूँ, 2 साल तक ना मैंने अपने प्रॉफिट का नहीं सोचा था। पहले 2 साल तक आपको एक तो इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आप लोगों को नई चीज़ें बाई करनी होती है, दूसरी चीज़ आपको कस्टमर बनाने पड़ते हैं। तो कस्टमर बनाने के लिए आपको अपना टेस्ट जो है वो सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, तब जाके आपके कस्टमर्स आते हैं। 2 साल तक आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। आप पहले 2 साल, मुझे पहले ही ना माज ने मुझे कहा था कि अरीबा तुम ना, तुम्हारा भी स्टार्ट है, तुम अपने प्रॉफिट की तरफ ना जाओ, तुम अभी सिर्फ ना कस्टमर्स बनाओ। तो वही चीज़ मेरे माइंड में, और वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिज़नेस का यही रूल होता है कि आप लोगों ने प्रॉफिट का नहीं सोचना होता। जब एक बार आपको पता चल जाएगा ना कि अब मेरा प्रॉफिट, अब मेरा आ सकता है, अब मेरे कस्टमर्स भी बहुत सारे बन गए, तब आप लोग अपनी प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर सकते हो। मेरी जो स्टार्टिंग प्राइस थी ना, वो 800 थी। हालांकि यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में अच्छी खासी प्राइसेस हैं, लेकिन मुझे लेना पड़ता था क्योंकि मैंने कस्टमर्स बनाने होते थे, तो मुझे इतनी ही प्राइस सेट करनी पड़ी थी। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी स्टार्टिंग प्राइस भी यही थी, तो क्यों प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस मैं ऐसे रखूँ कि कस्टमर ही सुन के भाग जाए। तो ऐसे आप लोगों को करना पड़ता है। और बेकिंग की फील्ड ऐसी है ना कि आप लोग चीज़ें बाई करते रहोगे करते रहोगे। मैं कहती हूँ मेरा ना कोई 5-6 लाख तो लग गया होगा ये सारी चीज़ें बाई करने में। लाइक ये है कि मैंने खुद से कोई पैसा नहीं लगाया, जो मैंने अर्न करती थी ना केक से, मैंने वही लगाया। बाकी जो मैं जॉब करती थी ना साथ साथ टीचिंग की, उसमें से मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मंगवाई थी, उसी से मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देती थी। और ये भी मतलब कि मैंने अपना जो सारी इन्वेस्टमेंट की है ना, मैंने कभी किसी से उधार नहीं लिया, ना मैंने कभी अपने अम्मी अबू से मांगे कि मुझे पैसे दें, मैंने ऐसे बिज़नेस करा करना है। जो कुछ किया मैंने खुद किया है, क्योंकि ना आपको पता है जब आप एक बिज़नेस करने जा रहे हो ना, तो आप लोग ना अपने अपने घर वालों की अपनी भलाई सोचते हो। तो वो कैसी भलाई हुई कि आप लोग इधर से पैसे मांग रहे हो, उधर से पैसे मांग रहे हो। तो पैसे खुद करो, जैसे मर्ज़ी अरेंज करने हैं, ट्यूशन्स पढ़ा के जैसे मर्ज़ी आपको अरेंज करने हैं। एक बार आप लोग सेट हो गए ना इस बिज़नेस में, तो बहुत फ़ायदा है। मुझे प्रॉफिट जो है ना वो अब आके शुरू हुआ है, और अब आके मैं जो हूँ ना कुछ कर सकती हूँ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तो ये आपको होता है कि स्टार्टिंग में प्राइस आप लोगों को प्रॉफिट नहीं देखना होता, आप लोग स्टार्ट करें। अगर आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि आप लोग
لائک 2 سال تک ویٹ کر سکتے ہیں پروفٹ آنے کا، تو آپ لوگ بے شک سٹارٹ کریں۔ باقی نا اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں آلریڈی اتنی زیادہ بیکرز ہیں، تو ہمارا تو کوئی سیل ہونی ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو آج یہ چیز کلیئر کر دوں کہ میرا جو شہر ہے نا پنڈی اسلام آباد، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں 30-40 بیکرز آلریڈی ہیں جو میرے اس کام سٹارٹ کرنے سے پہلے سے ہی کام کر رہی ہیں۔ تو مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو بس سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو اگر میں اس چیز پہ رہتی نا کہ میرا تو کوئی کام نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ مجھے کافی زیادہ لوگوں نے کہا تھا کہ ایون کہ میری اپنی امی ابو نے کہا تھا کہ تم نا بس ایسے ہی اپنے پیسے برباد کر رہی ہو اس فیلڈ میں، کوئی پہ تمہیں آرڈرز نہیں آنے، کوئی یہ وہ۔ تو میں کہتی ہوں ہر کوئی اپنا رزق کھاتا ہے، ہر کوئی اپنا جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنا رزق دینا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ لوگوں کے بیکرز اور ہیں شہر میں تو ہمارا کوئی نہیں کام ہونے والا۔ ہر کوئی اپنے حصے کا کھاتا ہے، وہ اپنے حصے کا کھا رہی، میں اپنے حصے کا کھا رہی ہوں۔ کبھی بھی کسٹمرز ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کسٹمرز اور آئیں گے اور آئیں گے، ایون کہ دوسرے شہر سے، ایون دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں کسٹمرز آپ کے پاس کہ ہمیں یہ چیز بنا دیں۔ تو آپ لوگ کبھی بھی اس چیز کو لے کے ڈیگریڈ نہ ہوں کہ ہمارے شہر میں بہت زیادہ بیکرز ہیں یا ہمارے شہر میں بہت کم لائک کسٹمرز اچھے ہیں۔ تو اکثر تو یہ بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمارے شہر میں نا اتنے پیسے نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ نا چیزیں بھی پھر آپ لوگ یہ نہیں کہ آپ لوگ بالکل کوالٹی لو کر دیں، لیکن آپ کافی زیادہ نا سستے آج کل وینڈرز مل رہے ہیں ہمیں چیزوں کے۔ تو میں تو انہیں سے منگواتی ہوں، کراچی میں تو بہت زیادہ سستی چیزیں ملتی ہیں، تو وہاں سے آپ لوگ منگوائیں، پیجز وغیرہ ڈھونڈیں۔ تو میں تو نیو گرافکس، کارٹن ہاؤس، ان چیزوں سے یہاں سے منگواتی ہوں، یہاں سے بہت زیادہ نا ریزنیبل پرائسز میں مل جاتی ہیں۔ باقی بیک اوے کی بھی ہیں پرائسز بہت زیادہ ریزنیبل ہیں ایز کمپیئر ٹو بیک ہاؤس، لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑی بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں ہر بار۔ میرے ساتھ بھی ایک بار کی تھی بس چھوٹی سی، یعنی کہ میں نے ایک ببلی کا مولڈ منگوایا تھا، وہ انہوں نے بھیجا تھا، باقی سارا سامان کریکٹ آیا تھا۔ تو یہ ہے کہ اب ہونا تھوڑا بہت پریشر ہو تو ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو پہلے وارن کریں کہ ہم نے ایسے لینا ہے تو ہمیں ہر چیز پوری چاہیے، تو وہ پھر اس چیز کا زیادہ خیال کرتے ہیں۔ جب کسٹمر ہونا ایفیشینٹ سا تو پھر وہ لوگ بھی ایفیشینٹ ہی رہتے ہیں۔ باقی یہ تھے آج کے کیک سے، کل شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں کو کیسے لگے مجھے لازمی بتائیں۔ باقی یہ نا فرسٹ کیک کا کلپ بھیجا تھا مجھے کسٹمر نے، آج صبح ہی بھیجا، پھر میں نے دوبارہ ایڈٹ کر کے میں اس کو ساتھ پیسٹ کری، کیونکہ اتنا ہی پیارا کلپ تھا نا، اتنا پیارا سرپرائز دیا تھا انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو، ان کی اینیورسری تھی، تو ایسے پوری ایک انہوں نے سجاوٹ کی تھی اور درمیان میں یہ کیک رکھا ہوا تھا، اتنا کیوٹ لگ رہا تھا نا، چنا منا سا۔